हमारे देश को जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उससे ज़्यादा हमारे देश को भ्रष्ट अधिकारियों ने लूटा, विधायकों ने लूटा, मंत्रियों ने लूटा, उद्योगपतियों ने लूटा, व्यापारियों ने लूटा। आज भले ही हमारा देश आज़ाद हो गया हो, पर लाखों की आबादी आज भी अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ-वहाँ, जहाँ-तहाँ, ना जाने कहाँ-कहाँ भटक रहे हैं। इनका सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, धरना प्रदर्शन आज से नहीं है, आज हम बहुत बार किए हैं। हुँ। 13-16 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले पेपर हम 27 साल से पेपर का चिट्ठी पर चिट्ठी कर रहे हैं प्रबंधक से। मेरा जमीन के एवज में फर्जी आदमी को नौकरी दिया गया है और हमें वंचित रखा गया है। और हम बार बार मांग करते हैं, हमको बार बार चिट्ठी 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 करते करते हमको प्रबंधक ने हमको कर्जदार बना दिया। आज 16 साल से इतना कर्जदार बना दिया कि हम जो भी मेरा घर में खाने का था वो सब कुछ लूट चुका। यहाँ तक कि कर्जदार बन गए और परिवार जो है अब घर में खाना भी नहीं बन रहा है, ऐसा स्थिति हो गया। आप जाके देख सकते हैं मेरा घर में, और मेरा गांव में किसी से भी पूछ कर पता कर सकते हैं कि मेरा स्थिति क्या है। आज कुछ दिन से एक टाइम खाना बन रहा है तो कभी भी बन भी नहीं रहा है। बच्चा, छोटा बच्चा है जो इसका उसका घर में जाके खा लेता है, भूखा रह नहीं सकता कोई। और आज 3 महीना पहले 13 साल से जांच हो रहा था, जांच नहीं हुआ, फिर 3 महीना से जांच, 6 महीना से सरकार द्वारा, डीसी द्वारा, सारे पेपर द्वारा जीएम के पास गया, सीएमडी के पास गया और जांच हुआ भी है। हमको जांच का रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया। हमसे भी जांच का प्रतीक हमको भी बुलाया, मैनेजमेंट ने हमको भी बुलाया। हम गए, जाके बैठे कॉन्फ्रेंस हॉल में, उसमें जांच भी हुआ मेरा और मेरा बयान भी लिया गया। उसमें एक कॉपी का देने के बाद था कि हमको भी एक कॉपी दीजिए, लेकिन हमको कोई कॉपी नहीं दिया। फिर हमने कुछ दिन बाद अपना खत लिख कर पेपर मांगे कि भाई क्या जांच हुआ, हमको बताइए। इतना दिन से जांच हो रहा है, जांच होते होते तो मेरा परिवार मर जाएगा। तो फिर हम पेपर लिख के दिए तो उसका भी जवाब नहीं दिया। लास्ट में बहुत दिन के बाद एगो 9 तारीख को कोई पेपर भेजा जो 16 तारीख को हमको प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा है आश्वासन कि आपका जांच चल रहा है। तो जांच मेरा चलेगा अगर 10 साल तो मेरा परिवार जी पाएगा। इसीलिए हम निर्णय लिए हैं। हम उससे उस चिट्ठी के पहले हम चिट्ठी दिए थे 2 दिन पहले कि हम सबको लिख कर दिए हैं दीवान चिट्ठी कि हमारा पास कोई रास्ता साधन नहीं बचा है अब इसके आपका धरना देने का सेवा। और हम जानते हैं कानून में सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा ये है कि जो आपका जिसका कोई नहीं होता उसका मीडिया होता है, और मीडिया ही सरकार, मंत्री और यहाँ तक केंद्र तक बात पहुँचाता है। तो लास्ट में हमको कोई जब कोई साधन नहीं बना तो हमने यही निर्णय लिया कि मीडिया वाला ही हमको इंसाफ दिला पाएगा। आपने कहा कि आपके ज़मीन के बदले किसी और को नौकरी दे दी गई है। ये बात आपको कहाँ से पता चला? ये बात हमको स्टेट ऑफिसर ओएन सिंह ने बताया। अच्छा। स्टेट ऑफिसर ओएन सिंह हमको 2012 में बताया। और उस इसका लिखित दिया हुआ है कि ऐसा ही मुँह से बोले कि आपके ज़मीन के बदले नौकरी मिल चुका है, कि लिखित पेपर में दिए हुए हैं? इसका लिखित में हमको जिस आदमी का नाम दिया वो आदमी नौकरी, जो आदमी नौकरी कर रहा है फर्जी आदमी, उसका नाम नहीं दिया, दूसरा लिखित दिया हमको आरटीआई के प्रावधान से। एक बार नहीं, 4 बार दिया है। उन आदमी का नाम दिया जो आदमी पुरुलिया में चाय बेच रहा है, उसका नाम से नौकरी दिया। जब लास्ट में हम अपील में गए तो अपील में लिख रहा है कि इसको 1992 में इसको देना था नौकरी, 86 वाला कार्ड कटा वाला में उसको हटा दिया गया है और उसमें नहीं दर्शाया गया है ओरिजिनल आदमी का नाम, क्योंकि ओरिजिनल आदमी कोई नेता का आदमी है, इसलिए नहीं दिया गया। मैनेजमेंट और नेता यही खेल खेलता है। और मैनेजमेंट को जब भी हम चिट्ठी भेजते हैं तब मैनेजमेंट क्या करता है, सबसे पैसा वैसा लेके अपना रफा दफा करता है। मेरा चिट्ठी जीएम तक भी नहीं जाना जाता है। आखिरी जो जीएम है वो हमको बोला कि ये चिट्ठी हमको कभी नहीं मिला। तो हम बोला तब कभी नहीं मिला इसका मतलब आप भी इसमें लिप्त है इसलिए नहीं मंगाया। आपके नाम से हम जो चिट्ठी भेजे हैं आपको नहीं मिला बोल रहा है, तो इसका मतलब है आप भी शामिल है। ऐसे स्टेट ऑफिसर जो है वो बोलता है, वो हर वक्त हमको चिट्ठी पर चिट्ठी भेजता है किसी के दबाव पर। वो क्या चिट्ठी भेजता है कि आश्वासन पर, तो आश्वासन में हम जी नहीं पाएंगे।
अब ऐसा मेरा स्थिति है कि हम वहाँ 10 दिन के प्रण लिए हैं, 2 घंटा रोजाना धरना देने का, बेड़ा गेट जेम गेट के सामने 10 दिन हम धरना देंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। अगर वहाँ कोई हमको उठाने के लिए भी आएगा तो हम बात नहीं सुनेंगे। हम वहाँ अगर कोई चाहेगा तो हम मीडिया के साथ लेकर पूरा आपका मजिस्ट्रेट के साथ बैठेगा और फिर हमको साथ साथ 24 घंटा में रिजल्ट देगा तो हम उठेंगे, और नहीं तो 1 10 से हम प्रण लिए हैं कि आमरण अनशन करेंगे, मैं और मेरा परिवार सारे सब मिलकर। आपकी 3 मौजा में कुल कितनी जमीन है, कितनी एकड़ जमीन है? 3 मौजा में कुल मेरा 12 एकड़ जमीन है, उसमें 12 एकड़ नहीं लिया, 9 एकड़ प्लस जमीन लिया है। आपके एक भाई को नौकरी हुआ है इसमें? इसमें मेरा एक भाई को हुआ है, और ये जो 9 एकड़ है इसमें और भी आदमी का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इनका जो जमीन यहाँ पे बीसीसीएल के द्वारा अधिग्रहण किया गया है, उसमें 4 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन होगा। बीसीसीएल का जो प्रावधान था, नियोजन नीति था, उसमें 1 एकड़ पे एक आदमी को नौकरी देना था, लेकिन इनका 4 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन है, तो इनके परिवार से 4 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था, लेकिन बीसीसीएल की तरफ से जो है इनके एक भाई को नौकरी दिया गया है। इसके बदले 3 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन जो है बीसीसीएल अधिग्रहण करके रखी हुई है। आदमी को दे दिया नौकरी। इससे पहले भी आपके ऊपर केस हुआ था, जेल भेजा गया था आपको? हाँ, अब तो जो जमीन लिया नहीं है बीसीसीएल, वो है आपका मजा नंबर 46 पतराकुली मजा, उसमें जमीन लिया ही नहीं बीसीसीएल। मेरा अप टू डेट पेपर मांगा, अप टू डेट पेपर करके दिए, और उसके बाद हम जब 2012 को जब उद्घाटन हो रहा था, सीएमडी मेरे पास आया था, मेरे बेटे को गोद में भी लिया और सारा पेपर में सीएमडी कौन थे उस समय? टीके लाड़ी सीएमडी थे। टीके लाड़ी। और हमको मेरा बेटा को गोद में भी उठाया था, और उठा के हमको एक सादा पेपर में लिखित भी दिया था कि आपको फर्जी आदमी को हटाकर आपको नियोजन दिया जाएगा, और जो जमीन हम रोड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमको रोड बनाने दीजिए, इसमें भी आपका एक भाई और है, उसको भी नियोजन दिया जाएगा और मुआवजा दिया जाएगा। ये आश्वासन दिए थे वो? ये आश्वासन नहीं, लिखित दिए थे। लिखित में दिए थे? और ये लिखित का पेपर हम जेरॉक्स नहीं रखे थे। ये ओएन सिंह जी हमसे सब पेपर मांग रहा था कि आपको जेरॉक्स कराने का जरूरत नहीं है, मेरा ऑफिस में जेरॉक्स हो जाएगा, कार्तिक जी आप ले आइएगा। तो वो छाट छाट कर मेरा वो पेपर सब चुरा लिया नेता के कहने पर, और आज तक वो पेपर हमको मिल नहीं रहा है। तो धनबाद में इतने सारे विधायक है, सांसद है, जो बोलते हैं कि जनता के हम मसीहा है, गरीबों का मसीहा है, किसी के पास गए थे अपनी समस्या? राज सिन्हा के पास गए थे, राज सिन्हा हमको डीपी के साथ बैठाया था, एक बार नहीं 2 बार। उसमें पेपर के साथ हम बैठे थे, 2 बार डीपी के सामने बैठा, और बात कुछ नहीं किया, बात नहीं बना कुछ, ऐसे खाली घर वाले बात करके और अपना रास्ता नाप लिया। और किसके पास गए थे आप? और गए थे आपका बहुत सारे, इसके पहले आपका फुलटा मंडल के भी साथ गए थे, तो उसने बहुत दूर तक आगे भी किया, बात किया था। बात करने के बाद क्या करे, एक दूसरा मैटर में वो उसमें रह गया, और फिर मेरा वाला जो बात है उसमें जांच बोला था, जांच करेंगे, आज जांच करते रहा। और कहीं गए थे? बहुत सारे नेता के पास गए थे, और सब सारे नेता के पास गए थे, लेकिन सबका नाम से चिट्ठी नहीं है। राज सिन्हा का नाम से चिट्ठी है, आपका इसका नाम से चिट्ठी है, बता रहे थे विधायक ढुल्लू महतो के पास भी गए थे। हाँ उसका फिर पास गए थे, तो उसमें वो बहुत दिन तक हम उसका इसमें बनार में हम धरना भी दिए, 3 महीना 10 दिन धरना भी दिए उसका इसमें, लेकिन उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो आप अभी आज से लेकर 10 तारीख तक 10 दिन के लिए 2 घंटे के लिए अनशन कर रहे हैं, इसके बाद आमरण अनशन पर बैठेंगे और आपके पूरे परिवार? हाँ जी हाँ, अभी हम आज से स्टार्ट किए हैं, 20/9 से 30/10 तक 2 घंटा 10 से लेकर 12 बजे तक डेली हम 2 घंटा धरना पे बैठेंगे। और अगर 30 तारीख तक अगर मजिस्टर और आपका जीएम से ऊपर जो होता है, जो आपका नियोजन दिलाता है, वो से बात नहीं हुआ, हमारा अगर कुछ फैसला नहीं किया, तो हम 1/10 से आमरण अनशन पर बैठेंगे। मैं और मेरा परिवार, एक बूढ़ा दीदी है मेरा जो 62 साल हो चुकी है, वो भी बैठेंगे, और बच्चा को भी साइड में रखेंगे, काहे कि बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। तो 10 दिन के बाद कार्तिक गोराई जी आमरण अनशन में बैठेंगे। अगर कुछ होता है इनके परिवार के साथ, तो इसका जिम्मेवार जो है बीसीसीएल प्रबंधन होगा। जी हाँ।